कमियां अपनी बीएनआई के बताई थी, उसी कड़ी को, उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज हमारा शैक्षणिक सत्र का जो विषय हमने रखा है, हम सभी जानते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत को ही हम दशहरे के रूप में मनाते हैं। और आज का जो हमारा विषय हमने रखा है, उससे सेकंड चीज है, आगे की चीज है, वो है दशहरा आया नजदीक, लेते हैं उससे कुछ सीख। आई होप यू ऑल कंट्रीब्यूट टू इट। आप सभी लोग एंजॉय भी करेंगे और उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छा भी लगेगा, कुछ नई लर्निंग भी आपको हमको मिलेगी। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, लैपटॉप रखने वास्ते आई रिक्वेस्ट अदर्स टू काइंडली प्लीज म्यूट द माइक्रोफोन्स प्लीज, थैंक यू। तो सबसे पहला जो हम एक लर्निंग लेते हैं रामायण से, आई माइट टेक अ मिनट लॉन्गर मिस्टर प्रेसिडेंट, कि लालसा यानी डिजायर जो होती है वो आपको मार्ग से भटका सकती है। चाहे वो केकई के रूप के अंदर में हम देखते हैं, या हम मां सीता का स्वर्ण मृग के बारे में देखते हैं कि लालसा एक डिजायर ही वो इस चीज थी जो हमको अपने मार्ग से, अपनी अपनी आपके रास्ते से भटका सकती है। ये तो रही जीवन दर्शन की बात, बहुत जरूरी है। लेकिन इसके आगे की जितनी भी सीख है वो आप देखिएगा, आप उसको कोरिलेट कीजिएगा कि बीएनआई से हम कितना संबंध रखते हैं, और हर चीज बीएनआई के अंदर में किस स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर में रामायण भी के टाइम से ही हमको सिखाती हुई आ रही है। तो सेकंड थिंग इज अनुशासन, डिसिप्लिन के नियम आपकी भलाई के लिए है। चाहे मां सीता की वो लक्ष्मण रेखा को पार करना, या बीएनआई की मीटिंग्स के अंदर में नहीं आना, या बीएनआई के नियमों का पालन नहीं करना, सभी आपकी भलाई के लिए। और लोग उसको समझते हैं, आप और हम सभी समझते हैं कि जैसा हमारे ऊपर में कोई बोझ डाल दिया गया हो। आप सभी लोग इससे भी एग्री करेंगे। तीसरी चीज यह है सबसे जरूरी, कि अनुशासन के नियम तोड़ने पर विनाश ही संभावित होता है। अगर आपने कोई भी नियम भलाई के लिए बनते नियम आप तोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ विनाश जरूर से होगा। अब आगे के जो घटनाक्रम है उसके अंदर में जो सीख है वो हमको अपने जीवन दर्शन में भी अपनानी चाहिए, और सर्टेनली अपनी बीएनआई लाइफ यानी बीएनआई अपने दर्शन में भी हमको अपनानी चाहिए। तो एक एक करके हम उनको समझते हैं। तो सबसे पहली जो हम सीखते हैं रामायण से, वो है आत्मनिर्भरता। आप देखेंगे कि जब मां सीता का हरण जब होता है तो राम जी जनक जी से भी सेवा ले सकते थे, उनकी हेल्प ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। आत्मनिर्भर बनिए, बीएनआई के अंदर में बनिए, जीवन के अंदर में भी बनिए, और ये आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा। दूसरी चीज लक्ष्य निर्धारण। जैसे हम यहाँ पर हमारी गोल सेटिंग करते हैं बीएनआई के अंदर में, अगर रामचंद्र जी का एक गोल सेट करा कि हाउ टू मूव फॉरवर्ड, मुझे सीता माँ को लेकर के आना है, तो उसका लक्ष्य निर्धारण करा। ऐसे ही हमको अपने बीएनआई गोल्स को अचीव करने के लिए पहले उनको सेट करना पड़ेगा। आपको एक बेंचमार्क आपको बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और उसके बारे में प्लान करना पड़ेगा। ये आप अपने बीएनआई से भी बीएनआई के अंदर में भी करेंगे। अपनी कमियों व शक्तियों के पहचान। जिस दिन मां सीता का हरण हुआ था उस दिन रामचंद्र जी बिल्कुल अपने आप के, उनकी कमियां सारी पता थी कि मैं अकेला इस लड़ाई को नहीं जीत सकता हूं, लेकिन मेरी कुछ सो कॉल्ड शक्तियां हैं जिनके साथ के अंदर में मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो इन द सेम मैनर अगर हम बीएनआई में देखेंगे, किसी के अंदर में कोई स्पीकिंग स्किल्स की कमी हो सकती है, किसी के अंदर में कोई और कमी हो सकती है, अपने एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने की कमी, लेकिन हर किसी में वेस्टेड पावर्स, वेस्टेड शक्तियां होती है। सबसे पहला उनकी पहचान करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके आगे बढ़ते हैं, पुराने रिश्ते पक्के होते हैं। हमारी बीएनआई की कोर वैल्यू कहती है बिल्डिंग रिलेशनशिप, लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप्स के बारे में कहती है हमारी बीएनआई। आप देखेंगे कि मां सीता का हरण होता है। अब इमेजिन कीजिए उस हाइपोथेसिस के अंदर में जाइए कि उस एक कहानी के रूप के अंदर में एक बदलाव करते हैं कि जटायु नहीं होता तो क्या होता। सोचिए, वो पुराना रिश्ता था, उस दौरान का रिश्ता नहीं था। जटायु ने देखा कि रावण सीता जी को हरण करके लेकर के जा रहा है, तो उसने उनको बचाने की कोशिश नहीं करी, वरना एक दूत की तरह राम जी को बताया भी कौन कहां कैसे लेकर के जा रहा है। तो पुराने रिश्ते आपको हमेशा फायदा भी देते हैं और आपके साथ में बने भी रहते हैं। उन रिश्तों की कदर कीजिए, ये हमको रामायण सिखाती है। इसके आगे बढ़ते हैं तो सहयोगी की पहचान। चाहे वो बीएनआई हो, आपका जीवन हो, या रामायण हो, रामचंद्र जी को भी आप देखेंगे उन्होंने अपने सहयोगियों की पहचान आराम से बिल्कुल तरीके से करी कि ये मेरा एक एसोसिएट हो सकता है। इन द सेम वेरी मैनर हमको बीएनआई के अंदर में भी अपने एसोसिएट्स की पहचान करनी चाहिए और उनसे फायदा उठाना और देना चाहिए। अपनी टीम यानी गुट बनाना, टीम बिल्डिंग is such a beautiful thing to address upon। और आप अपनी टीम बनाइए, आप सिलेक्टेड अपने लोगों को चुनिए, अच्छे लोगों को चुनिए, और वो आपकी मदद कर सके, आप उनकी मदद कर सके। एक अच्छी टीम बनाना बहुत ही जरूरी है। मैं देख पा रहा हूँ कि शायद मेरा जो एजुकेशन स्लॉट है शायद बोरियत भरा है, बिकॉज अंकित मेहता जी लगातार उबासियां लेते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच अंकित जी। आगे बढ़ते हैं, अपने गुट में विश्वास कायम करना। आप जो भी टीम बनाते हैं उसके अंदर में आप अपना पहले सबको दीजिए, जो गिवर्स गेन वाली कहानी है, आप उसके अंदर में पहले उनको दीजिए। जब आप देंगे तो ही विश्वास कायम होगा। बीएनआई में कैसे विश्वास कायम करते हैं? बाय गिविंग टू अदर्स।
तो सारी चीजें आप कोरिलेट करके देखिएगा, आपको बीएनआई के अंदर में सेम चीज मिलेगी। आप कैसे विश्वास कायम करेंगे, आप कुछ दीजिए, अगले को रेफरल दीजिए, आपको अपने आप पे विश्वास मिलेगा। Now this is really really important, जो बीएनआई से भी रिलेटेड रखती है कि विविधता आपकी ताकत बढ़ाती है। अपने हम लोग यहाँ बीएनआई के अंदर में 100+ एंटरप्रेन्योर्स हैं और सब डिफरेंट फील्ड से हैं, वो हमारी ताकत को ऐड नहीं करती है बॉस, हमारी ताकत को मल्टीप्लाई करती है। इसी प्रकार जिस प्रकार रामायण के अंदर में अगर आप देखेंगे, मनुष्य भी था, वानर भी था, रीछ प्रजाति भी थी, और इवन एक छोटी गिलहरी भी थी, और उसके अंदर में भी डिफरेंट फील्ड के लोग भागते हैं। सबकी एक सेट स्किल्स, जो स्किल सेट होता है अलग होता है, और जब वो एक कंबाइंड रूप के अंदर में काम करते हैं तो वो ताकत को मल्टीप्लाई करती है। एंड इन द सेम वेरी मैनर हमारी बीएनआई के अंदर में भी यही होता है कि हमारी विविधता, हमारी डाइवर्सिटी हमारी ताकत को कई गुना मल्टीप्लाई करके हमारे सामने हमारी सहायता के लिए ही रखती है। धैर्य व सकारात्मकता, हमारी बीएनआई की जो कोर वैल्यू है पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर रामचंद्र जी ने भी बार बार बीच में 2-4 बार धैर्य खोया है, आप सभी को वो जितने भी प्रसंग है सभी को ज्ञात भी होगा, लेकिन आप देखिएगा अंतोगत में उन्होंने सकारात्मकता अपना के रखी, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखा। बिकॉज अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड छोड़ेंगे तो आपका विजन जो है वो आप मिस कर जाएंगे, चाहे वो आपके जीवन दर्शन में हो, चाहे वो आपके बीएनआई लाइफ के अंदर में हो। तो धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, आप कंट्रीब्यूट करते जाइए, बिजनेस 100% मिलता है, आज से नहीं मिल रहा है, 35 साल से मिल रहा है। क्षमा व विनम्रता, ह्यूमिलिटी ऑलवेज पेज बॉस। आप जितने विनम्र बनेंगे, जितना आप हम्बल बनेंगे लोगों के सामने, और जितना आप में फॉरगिवफुलनेस आपके डेवलप आप करते जाएंगे, उतने आप अच्छे इंसान भी बनते जाएंगे, उतने अच्छे आप नेटवर्कर भी बनते जाएंगे, और उतने अच्छा आपकी पहचान बनेगी, और उतने अच्छा बीएनआई के अंदर में आपको बिजनेस में मिला। गलती किससे नहीं होती है, भगवान श्री रामचंद्र से भी हुई थी, और हमसे रोजाना के अंदर में सैकड़ों बार होती है। तो आप अपनी क्षमा व विनम्रता सबके साथ में बरकरार करें। आप अकेले नहीं है गलती करने वाले या कराने वाले, सभी के साथ के अंदर में होता है। नाउ दिस अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर स्लॉट, मेंटरिंग यानी सलाह का महत्व। हमारे यहाँ पर में हम मेंटरशिप प्रोग्राम चलाते हैं कि सिखाने के लिए कैसे चलता है। नाउ हाइपोथेसिस में पुरानी रामायण की स्टोरी में जाइए कि हनुमान जी को अगर जामवंत जी उनकी ताकत का महत्व नहीं बताते तो क्या ये कहानी वो होती जो आज हम सुनते हैं? कभी भी नहीं होती। तो मेंटरिंग इज सच एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, चाहे वो जीवन का हो, चाहे बीएनआई का हो। मेंटरिंग को हमको बहुत सीरियसली लेकर के अपने ग्रोथ चार्ट के अंदर में आगे बढ़ना चाहिए। अगली जो हमने चीज सीखी है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हाउ कोरिलेट इन सच अ ब्यूटीफुल वे हम लोग कोरिलेट कर पाते हैं बीएनआई से और रामायण से भी। सीखने की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, और हमेशा चलती रहेगी। हर बार हर मिनट हम एक दूसरे से मिलकर के नई चीजें सीखते हैं, नए तरीके सीखते हैं, और ये सभी हमको विकास की तरफ अग्रसर करती हैं। संस्कृति ही समाज का निर्माण करती है। हमारे बीएनआई में हम कहते हैं कि कल्चर ईट स्ट्रेटेजी एज ब्रेकफास्ट। संस्कृति है जो आपको हमेशा आगे बढ़ा करके लेकर चले। डू नॉट फॉरगेट द वैल्यू ऑफ कल्चर। आप हमेशा उसको आप अंडर वैल्यू करके चलेंगे तो हमेशा नुकसान खाएंगे, हमेशा उसको सर पे बैठा के चलेंगे तो आगे ही बढ़ते जाएंगे। नाउ दिस अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कृतज्ञता व मान्यता अत्यंत आवश्यक है। तो ग्रेटिट्यूड एंड रिकॉग्निशन जो हमारे बीएनआई के अंदर में कहते हैं कि भगवान राम ने सबके प्रति अपनी कृतज्ञता, चाहे वो नाविक था या मां शबरी थी, सबके प्रति अपनी कृतज्ञता अपनी जताई। और मान्यता आप रिकॉग्निशन में देखिए, लंका जीतने के बाद में वो खुद का राज्य चला सकते थे, लेकिन रिकॉग्निशन के अंदर में उन्होंने विभीषण को दिया, सुग्रीव को राज्य उन्होंने लौटाया। आप पूरी रामायण को पढ़िए, हर जगह उन्होंने ग्रेटिट्यूड पे करा, हर जगह उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए आगे बढ़ना। और इसके साथ के अंदर में आप सभी के धैर्य के लिए, स्पेशली अंकित जी को धैर्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वापस सुपर हरीश, सुपर हरीश भैया, थैंक यू हरीश भैया, दिस इज जस्ट अमेजिंग। एक्सीलेंट सर।